मनुष्य के जीवन में बहुत ही जरूरी बातें कहे कि जब आप नियमित रूप से कसरत करत हवा तब जाकर के आप बीमारी से दूर हो जाइबा। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। जी हाँ, ई बखत हमनी फ्लैक स्थित बियॉन्ड फिटनेस के एगो जिम में है जा और हमनी के साथ एगो नौजवान हुनरबाज बाते जेकर नाम है वेद कुमार राजा पंडित। वो मार्केटिंग की दुनिया में, फाइनेंस की दुनिया में और एचआर की दुनिया में अपन काम करता, बकिर एकर संगे संगे वो फिटनेस की दुनिया में भी अपन भीतर के जन हुनर बाते ओकरा दिखावे के एकदम तैयार बाती। आज ओकर संगे हमनी बात करब जा और एकर संगे संगे मस्कुलेशन की दुनिया में, फिटनेस की दुनिया में कौन प्रकार के काम करता आज हमनी देखब जा। तो हमनी के साथ जुड़ जाइए जा। जी हाँ, बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम देखा था वजह अभ्युदय के बगल से और ई वक्त हमनी बियॉन्ड द फिटनेस जे फ्लैक में बातें स्थित बातें ई जिम में बातें और हमनी के जो मुख्य मेहमान बातें ओकर नाम है वेद कुमार राजा पंडित। सबसे पहले नमस्ते वेद कुमार। नमस्ते अभी। वेद कुमार राजा पंडित के हवन एकर बारे में बतावा था। सबसे पहले मैं वेद कुमार राजा पंडित 25 इयर्स ओल्ड का रहने वाला हूँ विजयवाड़ा से। मैं पोर्टविस में काम करता हूँ एक इमिग्रेशन कंपनी में और रिसेंटली मैंने अपने डिग्री कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस से बीएससी फाइनेंस में। मेरा करियर मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर रिसोर्स में है और मैं अभी एक नौजवान हूँ जो 1 साल से काम कर रहा हूँ और जिम रोज़ जाता हूँ और यही मेरा पैशन है, मेरा रोज़ का डेली शेड्यूल है। अब वेद कुमार हमने के ई बतावा कि काहे आप जिम में ज्वाइन कर ली हुआ, मतलब योगा या फिर जूडो, जिजुत्सु ई सब नहीं चुन ली हुआ, काहे मसल बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में ही प्रवेश कर ली हुआ। मुझे लोगों से बॉडी शेमिंग बहुत मिलना, बॉडी शेमिंग मिलता था, तो इसीलिए मैं ठान ले लिया कि मेरे शरीर को थोड़ा सा ज़्यादा ही इंक्रीज़ करना, मेरा वेट, मेरा मसल्स जो बोलते हैं होना चाहिए था। तो इसीलिए मैंने योगा या आपने बोला था जूडो, ये जो स्पोर्ट हैं मुझे अपना शरीर को अपग्रेड जैसे बोलते हैं नहीं हो सकता था जैसे जिम ने मुझे किया है। जी हाँ, बिल्कुल बियॉन्ड द फिटनेस जिम में है जा और बैकग्राउंड में तरंग तुरुंगा के जो आवाज़ बते सुनत हुआ काहे कि हमने एगो जिम में है सा और ऐसा प्रकार के जो ध्वनि बातें सच्चे के सुने के मौका मिलेला और जो डंबल बातें उ लोग का कस के उ लोग फेंक देवेलन सा, तो ऐसा प्रकार के ध्वनि सुनत हवा जा बैकग्राउंड में। अब वेद हमनी के ई बतावा कि आप कॉम्पिटिशन में भी आप भाग ले ली हवा, एकर बारे में तनिसन बतावा। ओकर कौन चीज़ आप सीखले हवा और कौन अनुभव हासिल कर रही हवा। कंपटीशन के लिए डाइट एक पूरा ही जो कहते हैं पुस्तक आपके साथ खोल जाता है, क्या करना चाहिए, कैसे नमक, तेल और बॉइल्ड फूड्स खाना चाहिए, ये सब जानते हैं। और विटामिन्स, सप्लीमेंट्स ये एक कैसा लेना चाहिए। और वर्कआउट पूरा ही कम्प्लीटली डिफरेंट है एक कंपटीशन के लिए, क्योंकि आपको मसल ग्रुप्स को उठाना है, जैसे कि दिखाना है ईच स्पेसिफिक मसल को। तो कॉमन एक्सरसाइज ये नहीं कर सकता है। तो जो कहते हैं मूवमेंट, आप नया मूवमेंट जानते हैं, नया वेरिएशन ऑफ एक्सरसाइज जानते हैं। और कोचेस के साथ जो ट्रेनर हैं वो भी आपको ज़्यादा ज्ञान देता है।
अब अंत में जाते जाते जितना जो दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम देखत हूँ जावेद कुमार कौन संदेश देबा? एक्सरसाइज आपके लिए ज़्यादा एडवांटेजस होगा फिज़िकली, मेंटली या आपकी खुद का वेलबींग के लिए। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं नौजवानों को विनती करता हूँ बैड हैबिट्स छोड़ दें, स्मोकिंग, ड्रग्स एक्सेट्रा। जी हाँ बिल्कुल, आज फिटनेस की दुनिया में बहुत कुछ जाने के सीखे के मौका मिलल बाटे और नौजवानों खातिर एगो खास संदेशा मिलल बाटे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वेद कुमार कि आज आपके संगे बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाटे। हुनर सब व्यक्ति के भीतर में बाटे, जेकरा हम टैलेंट बोलीला सा, हिंदी में प्रतिभा या फिर कला। और हई हुनर के पहचाने के, जाने के और विकसित करे के सब व्यक्ति के कड़ी मेहनत करे के चाहिए। सबको के नमस्ते। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाटे। ई बखत हमनी मोदारबे में है सा और आज के जो मुख्य मेहमान बाटे ओकर नाम है डॉक्टर प्रशांत सुंदर और उ फिटनेस की दुनिया में अपन जो कलात्मकता बाते और साथ ही साथ जो समर्पण भाव बाते वो निमटे से दिखावे के एकदम तैयार बा। और एकर अलावा जो टूटल फूटल जो फेकल जो वस्तु बाते ओकरा फिनो से एगो नवा आकार और ओकरा फिनो से जोली बनावे के भी ओकर भीतरे में हुनर बाते। तो चल आज हमनी ओकर संगे बतियाब सा और साथ ही साथ ओकर काम देखब सा। जब बिल्कुल ई बखत देखत हुआ जा हुनरबाज कार्यक्रम अभी के संगे और ई बखत हमनी के जो मुख्य मेहमान बाते ओकर नाम है प्रशांत सुंदर। हमनी के हुनरबाज के बारे में आज ओकर संगे हमनी बतियाब सा और साथ ही साथ ओकर काम देखब सा। सबसे पहले नमस्ते प्रशांत। नमस्ते अभी। प्रशांत, सबसे पहले हमनी के ई बतावा कि प्रशांत सुंदर के है? भाई प्रशांत मोदारबे के इस छोटे से गांव का नौजवान हूँ, उम्र 33 साल। मैंने अपना बचपन यहीं गुजारा है और पर इससे पहले मैं आपके दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ कि मेरी हिंदी का उच्चारण जो है वो इतना स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जितना मुझे इस भाषा से प्यार है मैं इसका रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करता, सिवाय कब जब कि मैं कोई गाना गुनगुना रहा हूँ। मैं बहुत सी भाषाएं बोलता हूँ, इसलिए जब कोई भाषा से दूसरी भाषा को शिफ्ट होते हैं तो शब्द और प्रतिवर्ग थोड़े मिक्स हो जाते हैं। तो प्रशांत मोदारबे गांव का एक नौजवान हूँ। मेरा बचपन यहीं पर बीता है, जहाँ मैं स्कूल भी यहीं पर गया। उसके बाद मैं रॉयल कॉलेज क्यूपिप गया अपनी कॉलेज के लिए। उस कॉलेज के बाद मैं फ्रांस और रोमानिया गया अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। तो लगभग मैंने 10-12 साल बिताए यूरोप में। और फ़िलहाल मैं मॉरिशस में हूँ छुट्टियों के लिए। उसके बाद फिर से वापस चल जाऊँगा काम करने के लिए। प्रशांत, हमने की बतावा कि बाल चिकित्सा के अलावा आप कौन सी करेला और आपके जो पास टाइम बातें, हॉबी बातें कौन सी बातें? मेरे मेडिकल डोमेन के अलावा मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता और फिटनेस भी। फिटनेस? जब हाँ फिटनेस बिल्कुल। और देखा था आपके जो मसल्स बातें तनी सन बड़ा बातें, डोले शोले बातें। कोशिश करते हैं कि जिम जाने के लिए। और अच्छा, आप जिम जाते हैं? हाँ जिम जाते हैं। और कैसी जिम में है सब काम होएगा? इसके बारे में अगर बात करना शुरू करें तो हम कभी ख़त्म नहीं हो, क्योंकि मेरा उसमें ज़्यादा पैशन है। तो
ऐसा करते हैं, आप मेरे साथ जिम जाइए। जिम चलते हैं चलते हैं। अभी अभी चला। अब हमनी प्रशांत के संगे जिम जाबसा और हौजा देखबसा कि कैसे ऊ अपन काम करता और ओकर भीतर के जो हुनर बाते कैसे बाती। तो चल जा। जी हाँ बिल्कुल। ई वक्त देखा था वजह हुनरबाज कार्यक्रम और ई वक्त हमनी जिम 25 निक्रोव में है सा और हमनी के मेहमान जैसे कि जाने ला ओकर नाम है प्रशांत और ऊ बॉडी बिल्डिंग और एक्सरसाइज करे के ऊ अपन दक्षता हासिल करल बाते। सबसे पहले हमने की ई बतावा प्रशांत की एग्जैक्टली स्ट्रेचिंग माने कि एचएमओ काहे करे के चाहिए वर्कआउट करे से पहले। स्ट्रेचिंग जो है वो हर स्पोर्ट्स में बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, फुटबॉल हो या कोई भी स्पोर्ट्स, स्ट्रेचिंग करना वो हमारे मसल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके मसल्स को बहुत का इस्तेमाल बहुत होता है, सोलिसिट बहुत होता है, तो उसे तैयार करना, उसमें ब्लड पंप जो कहते हैं, आपके हार्ट बीट वो आपके वर्कआउट के अनुसार मैच होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कम 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग करना, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले, वो आपके मसल्स के लिए, आपके लिगामेंट्स, आपके टेंडन्स, आपके आर्टिकुलेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अब हमने की ई बतावा प्रशांत की जब एगो व्यक्ति जिम जब जाता ढुकता ता ऊ स्ट्रेचिंग नहीं कर ली बाते तो ओकर पाछे ओकर निफास्त माने कि ओकर हानि का बाते, ओकर परिणाम कैसे रही। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर स्ट्रेचिंग ना करें तो आपके मसल ठीक तरह से तैयार नहीं होंगे वर्कआउट के लिए, कोई भी स्पोर्ट्स हो। तो मैंने अक्सर देखा कि कुछ लोग आते हैं जिम डायरेक्टली और वर्कआउट को शुरू करते हैं, वज़न बढ़ाते हैं। वो मेरे हिसाब से बल्कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हानिकारक हो सकता है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, क्योंकि आपके जो टेंडन्स है, आपके आर्टिकुलेशंस हैं, वो ठीक तरह से वार्म अप नहीं हुए तो जिम के बाद आपको दर्द हो सकता है। लॉन्ग टर्म में आपके आर्टिकुलेशन जैसे कहते हैं यूज अप हो सकता है, क्रियोल में कहते हैं इजे, लेजन इजे, वो आर्टिकुलेशन होता है, वो टेंडन्स होते हैं। और आपके हृदय, आपके हार्ट को भी सही तरह से अडैप्ट करना पड़ता है आपके वर्कआउट के हिसाब से, क्योंकि वो बाद में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तहजा ये बात की पुष्टि हुआ था कि स्ट्रेचिंग करे के बहुत ही ज़रूरी बातें, और अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करबा तो आपके देह के भी हानि सकी पहुंच जाए। हमने के जो मेहमान के जो खासियत बाते, वो जो टूटल फूटल जो चीज बाते, जो वस्तु बाते, वो ओकरा फेनो से जोली करे के या फिर ओकरा एगो नवा रूप देवे के ओकर भीतर में एगो हुनर बाते। प्रशांत हमने के बतावा कि है जो बहुत ही सुंदर तरीके से है जा देखा था एगो बुदा बाते, और है बुदा बनावे के ओकरा फेनो से एगो रूप देवे के कौन एग्जैक्टली काम कर ले हवा। ये जो मूर्ति है, मेरे एक चचेरे भाई ने
मुझे दिया था, क्योंकि उसे कहीं से कुछ मूर्तियाँ मिली थी जो ग्रे कंक्रीट अभी रो थे, और इसमें काफ़ी कुछ दोष थे। तो उसने मुझे एक दिया कि ये लो, तो मैं उससे इसके साथ कुछ अच्छा करना चाहता था। तो इंटरनेट पे मैंने काफ़ी कुछ खोज की कि एक मूर्ति को कैसे पेंट किया जाए, उसकी टेक्निक, और बिल्कुल मैंने 9-10 वीडियो देखे क्योंकि अलग अलग टेक्निक होते हैं। तो कोशिश की कि शायद कुछ अच्छा, फिर जब नतीजा आपके सामने ही है तो मुझे पसंद आया। तो मेरे फूफू और चचेरे भाई को ये पसंद आया, तो उन्होंने मेरे लिए और 2 बुद्ध मूर्तियाँ भेजी। तो फिलहाल मैं इ पर काम करत हवा। हमने के ई बतावा कि ऐसा मूर्ति पर काम करे के कितना समय लगेला? मैं आपको बता नहीं पाऊँगा कि कितना समय, क्योंकि ये रात को मैं करता था। जब सोने से पहले 1 घंटा 2 घंटे वैसे मैं बिताता था ऊपर अपने स्टोर में, शायद 3-4 घंटे। क्योंकि आपको पेंट डालने के बाद उसे सुखाना पड़ता है 1 दिन या 2। उसके बाद तो हाँ, शायद 3-4 दिन, पर दिन में 2-3 घंटे मैंने बिताए उस पर। अब हमने के ई बतावा प्रशांत कि जितना जिन दर्शकगण है कार्यक्रम देखा था वंजा उ लोग के कुन संदेश दिवा? तो मेरा संदेश यही होगा कि मेरे गुरुजी कहा करते थे कि कौन कहता है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, मौत तो एक बार मिलती है, ज़िंदगी हर सुबह मिलती है। एवरी मॉर्निंग इज़ ब्यूटीफुल, हर सुबह खूबसूरत होता है, बस जीने का तरीका होना चाहिए। हर फजर के एगो नवा जिंदगी की शुरुआत होएला। तब बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत, कि आज हमने के मौका मिलल बाते आपके संगे बतियाई के, आपके संगे आपके जिम में जाए के हौजा कैसे आप अपन जन एक्सरसाइज बाते जन कसरत आप कर ले हवा एकरा जस्ती जन जानकारी बाते जाने के मौका मिलल बाते। बहुत बहुत धन्यवाद। Hey Maghil, how are you? गुड। जब हमनी के नौजवान के भीतर में फिटनेस करे के दिलचस्पी बाते तब जाकर के ओकर मेंटल पावर जस्ती से जस्ती बढ़ी। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाते। ई बखत हमनी एबेन स्थित जिम लाइफ में है जा और हमनी के पाछे मागिल हवन, और आज एगो ऐसन हुनरबाज के संगे हमनी भेटाब सा जे वर्कआउट लगातार नियमित रूप से करेला और एकर संगे संगे उ कैट्रोबोन के मिस्टर मॉरिशस से जुड़ल प्रतियोगिता में भी पहल का स्थान में आल बाते। और आज ओकर काम देखब जा, ओकर भीतर के जन हुनर बाते ओकर प्रमाण देखब जा। तो चले जा। क्या बोल रहे सब लोग? बनता है मालूम है ना, मचाएंगे जोड़े नाचते उसको भी नचाएंगे। Let's do it. Hey, 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 नहीं मालूम है तो सुन। मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा। मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा। बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, लड़की बताने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा। जब मुकुल ई वक्त हुनरबाज कार्यक्रम देखत हवा जा अभी उदय के बगल से, और ई वक्त हमनी एबेन स्थित जिम लाइफ में है सा, और हमनी के जो मुख्य मेहमान हवन ओकर नाम है गौरव बंधु। सबसे पहले नमस्ते गौरव। नमस्ते अभी। गौरव, हमनी के बतावा कि गौरव बंधु के हवन?
जैसे आप लोग देख सकते हो मैं एक फिटनेस आदिक हूँ, मुझको स्पोर्ट्स करना बहुत पसंद है, मेनली बॉडी बिल्डिंग। जैसा आप लोग देख सकते हो हम एक जिम में है आज, और मैं कैथबोन का रहने वाला हूँ। मैंने अपने सेकेंडरी स्टडीज़ MJSS सोल्फेरिनो कंप्यूटिंग और साइंस साइड में किया था, और मैंने अपनी डिग्री UTM यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में किया। और फ़िलहाल मैं एक कंपनी के डिपार्टमेंट के टीम लीडर हूँ, और जब काम हो जाने के बाद मैं तुरंत जिम आता हूँ। 5 दिन लगातार मैं जिम आता हूँ, और फिर 2 दिन मैं रेस्ट लेता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। हमनी के जन हुनरबाज बाते उ एगो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाते, और एकर संगे संगे एगो कंपनी के एगो डिपार्टमेंट के टीम लीडर हवा ना, और उ जिम करे के, वर्कआउट करे के, फिटनेस की दुनिया में प्रवेश करे के उ अपन दिलचस्पी दिखावत हवा। हमने के जीव के आज जस्ती बढ़ियाई बनावे के आजकल बहुत ही नौजवान उन लोग वर्कआउट करत हवन सब। गौरव, हमने के ई बतावा कि आप काहे जिम फिटनेस की दुनिया में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखैले हवा, काहे स्विमिंग में नहीं, काहे साइकिल में नहीं, काहे योग में नहीं? जब मैं छोटा था तब जब भी एक फिट आदमी को देखता था, या टीवी को एक जिम करने वालों को देखता था, तब मन में ख्याल आता था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं ऐसा देखना पसंद करूंगा। और मेरे पापा जो है एक पुलिस वाला है, अच्छा। और वो भी मुझको बचपन से ही मोटिवेट करता आया ताकि मैं फिट रह सकूं। और बचपन से हम वीकेंड्स पर रनिंग और वॉकिंग पर जाता था, तब मैंने ये ट्रेंड 18 साल तक रखा, और 18 साल होने के बाद मैंने जिम ज्वाइन किया। अच्छा। तब वहाँ पर मुझको महसूस हुआ कि हाँ, ये स्पोर्ट जो है मुझे लॉन्ग टर्म करना है, और तब से मैं जिम करता आया, और मेरे फिजिक को इम्प्रूव मैंने 10 साल तक से मैं इम्प्रूव करता आया। और रिसेंटली मैंने मिस्टर कैथबोन कंपटीशन में भाग लिया बॉडी बिल्डिंग पर, और मेरे प्लेसिंग जो है मैंने कैटेगरी में फर्स्ट प्लेसिंग किया और 3rd ओवरऑल विनर। अब गौरव, हमने की ई बतावा कि वर्कआउट करे से पहले काहे HCM जेकरा हमने स्ट्रेचिंग बोलीला सा करे के चाहिए? स्ट्रेचिंग जो है उससे बहुत बेनिफिट्स आता है। मेनली स्ट्रेचिंग अपने मसल फाइबर्स को मजबूत और फ्लेक्सिबल रखता है वर्कआउट करने से पहले, ताकि इंजरी को अवॉइड कर सके। और वो एक माइंड मसल कनेक्शन क्रिएट करने में हेल्प करता है, ताकि क्योंकि हम लोगों की लाइफ बहुत हेक्टिक है। जब हम जिम पर आता है, ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग के मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है, तब स्ट्रेचिंग जो है वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है ताकि हम हमारे दिमाग को यहाँ ला सके और फिर वर्कआउट स्टार्ट कर सके। और एक कंडीशनिंग नहीं है। एग्जैक्ट, हाँ। और हाँ, बेसिकली ये बेनिफिट्स स्ट्रेचिंग है। एगो नौजवान की ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेला, काहे कि अगर आप सफल आदमी खोजत हुआ बने के तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमने के बतावा गौरव कि आपके ज़िंदगी में कैसे आप अपन टाइम मैनेजमेंट करेला, जैसे कि बोलले हुआ कि फजर के 4 बजे उठ के आप हाईजा 6 बजे आवेला जिम करे के, और रात के भी आवेला काम करेला, कैसे कैसे होवेला है सब? पहले आपको मोटिवेटेड और डेडिकेटेड रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब आपने कुछ करने की ठान ली है तो आपको बहुत सोचना चाहिए। अगर ओके ये मैं करना चाहता हूँ तब मैं वो ज़रूर करूँगा। पूरे दिल से करूँगा, शिद्दत के संग। एग्जैक्ट। और मैं इस तरह के इंसान हूँ। तब मैं जो है जब फॉर एग्जांपल मैं वेकअप करता हूँ,
मैं अपने दिमाग को कंडीशन करता हूँ कि ओके टुडे इज़ अ न्यू डे, सो आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट. ओके, सो इट्स ए काइंड ऑफ मोटिवेशन वी कैन से फॉर मी. तब जब मैं उठता हूँ तब मैं अपना खाना पहले बनाता हूँ, फिर मैं मम को ड्रॉप करता हूँ, फिर मैं काम पर आता हूँ और काम पे मैं जिम को भूलता हूँ क्योंकि मुझे एज ए टीम लीडर आई नीड टू लुक एट माई टीम. तब मैं पूरे शिद्दत से अपना काम एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता हूँ. और बात जो है जब काम ख़त्म हो गया 5 बजे के बाद, तब मैं मम को पिकअप करता हूँ और फिर जब जिम में आता हूँ मैं अपने दिमाग को जिम वाले दुनिया के लिए कंडीशन करता हूँ. फोकस. एग्जैक्ट. और जिम होने के बाद मैं फिर घर पर जाता हूँ और फिर से खाना बनाता हूँ क्योंकि मुझे गरम खाना पसंद है. सबके जिंदगी में सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जेकरा हमनी प्रेरणा स्रोत बाटे. गौरव, आपकी ज़िंदगी में के हवन आपके प्रेरणा स्रोत, आपके ड्राइविंग फोर्स के हवन? सबसे पहले मेरा लवली फियांसे जो है, मेरे मम्मी पापा जो है, मेरी छोटी सी फैमिली, मेरी दादी है और सिस्टर है. उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया ड्यूरिंग ये प्रेप जो है जो मैं जनवरी से करता आया. अच्छा, उसने मुझे कंपटीशन खाते? हाँ, बहुत मोटिवेट किया ताकि मैं ऑन ट्रैक रह सकूं, जिम आ सकूं क्योंकि ऐसे दिन हैं जब मैं डिप्रेस होता हूँ या लाइक डाउन होता हूँ, तब मेरे फियांसे और मेरे फैमिली जो है मुझको मोटिवेट करता है ताकि मैं यहाँ आ सकूँ और मेरे बेस्ट दे सकूँ ताकि ये प्रेप जो है एक सक्सेसफुल वन हो सके. तो मैं उसके पूरा क्रेडिट उनको देना चाहता हूँ. हाँ. अब जितना जिन दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम देखा था वंजा गौरव, कौन संदेश दिबा? आप अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहिए. Where the mind goes, the body will follow. This is a quote that I learned from the beginning. और आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना चाहिए. Don't rush with the process. आपको बॉडी बनाना है तब आपको अपने दिमाग को भी कंडीशन करना चाहिए ताकि आप अपने बेस्ट ला सके. जी हाँ, बिल्कुल. जहाँ पर आपके कपार जाए, आपके दिमाग जाए, उस वे आपके शरीर भी जाए. जैसे कि हमनी के मुख्य मेहमान गौरव बंधु बतैलन. तो जैसे कि सुनत हवा जा 2-3 साउंड बाते, इफेक्ट बाते, खरांग खुरुंग बाते, कहे कि हमनी ई वक्त हमनी एगो जिम में है जा और जिम में ऐसा प्रकार के साउंड इफेक्ट मिलेला. कबो कबो जब हमनी सुतीला सा है जितना जो साउंड बाते हमनी के कपार में गुंजित होवेला. तब बहुत बहुत धन्यवाद गौरव कि आज मौका मिलल बाते आपके संगे बतियाए के, आपके काम देखे के, आपके फिटनेस के बारे में जाने के, डेफिशिएंसी कैलोरी कौन ची है, चीट मील कौन ची है, बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाते. त दर्शकगण, एकरवे संगे हमनी के हुनरबाज कार्यक्रम ई बखत समाप्त होवा था. आवत बीफे के एगो ऐसा प्रकार के दिलचस्प विषय और एगो नवा हुनरबाज के संगे हम भेटाब सा. तबले गौरव बंधु और अभी उदय के बगल से सब कोई के नमस्ते.